बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं फॉर डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए। डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर दैट अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो आप इंशाल्लाह इजीली किसी भी डिस्क्रीट डाटे के लिए मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मीन की वैल्यू फाइंड करने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं फॉर डिस्क्रीट डाटे के लिए। मीन, डियर फ्रेंड्स, मीन का सिंबल क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। डियर फ्रेंड्स, कैपिटल एन की जगह हम समीशन एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है, यानी फ्रीक्वेंसी कॉलम के टोटल को कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें एक्स वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ गिवन है और इन्हीं वैल्यूज़ की हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। ठीक है, तो वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अब जैसा कि हमें समीशन एफ एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो फर्स्ट हम एफ एक्स कॉलम वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एफ एक्स, यानी डियर फ्रेंड्स ईच एक्स कॉलम की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच एफ कॉलम की वैल्यू के साथ। ठीक है, यानी फर्स्ट 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 500। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। 55 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू डियर फ्रेंड्स 440। ठीक है, 440 का हम मेंशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स 70 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 1050। इसी तरह 75 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 825। ओके डियर फ्रेंड्स, अब इन ऑल एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज़ का हम आपस में ऐड करेंगे तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे 3820। ओके, एफ कॉलम की ऑल वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हम कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे डियर फ्रेंड्स 60। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हमने बोथ वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इन बोथ वैल्यूज़ को अब हम मीन के फार्मूले में पुट करते हैं और मीन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समीशन एफ एक्स की वैल्यू जैसे कि हमने क्या फाइंड किया 3820, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिवाइडेड बाय कैपिटल एन की वैल्यू जैसे कि हमने 60 फाइंड किया तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप डियर फ्रेंड्स, यानी 3820 को डिवाइड करेंगे 60 से तो हम डियर फ्रेंड्स मीन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 63.67। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर फॉलोइंग डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए। डियर फ्रेंड्स, मोड की वैल्यू फाइंड करना फॉर डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए बहुत ही आसान है। जस्ट डियर फ्रेंड्स, हम अपने डाटे को स्कैन करते हैं और जिस एक्स वेरिएबल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही एक्स वेरिएबल वैल्यू हमारा मोड का आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने डाटे को स्कैन करें तो सेकेंड लास्ट एक्स वेरिएबल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी 15 है। तो डियर फ्रेंड्स, यानी यही एक्स वेरिएबल वैल्यू हमारा मोड का आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे मोड। मोड को डियर फ्रेंड्स हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड, यानी मोड इज इक्वल टू 70। ठीक है, जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमने मोड की वैल्यू भी फाइंड कर ली, अब हम मीडियन की कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मीडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट डियर फ्रेंड्स हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम वैल्यूज़ को फाइंड करना बहुत ही आसान है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्स वेरिएबल वैल्यू के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो बहुत ही आसान है, यानी जो फर्स्ट एक्स वेरिएबल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है वही इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, क्योंकि इससे अबव हमारे पास कोई एक्स वेरिएबल वैल्यू नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी सेकंड एक्स वेरिएबल वैल्यू की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसमें प्रीवियस यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बैलेंस को ऐड कर देंगे, यानी 10 + 8 इज इक्वल टू 18। इसी तरह इस 18 में अब नेक्स्ट वेरिएबल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी डियर फ्रेंड्स 18 + 7 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह 25 में अब नेक्स्ट वेरिएबल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी 25 + 9 इज इक्वल टू 34। ठीक है, इसी तरह 34 में 15 को ऐड कर देंगे और 49 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह डियर फ्रेंड्स 49 में ऐड कर देंगे 11 को, तो हम लास्ट एक्स वेरिएबल वैल्यू के लिए भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बैलेंस फाइंड कर लेंगे 60 का। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम मीडियन की पोजीशन को फाइंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मीडियन की पोजीशन फाइंड करने के लिए फॉर डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए क्या हम फार्मूला यूज़ करते हैं,
कैपिटल N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल N जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमारे पास 60 है, तो 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं, 30.5। ठीक है, यानी ये हमने टर्म फाइंड की है, पोजीशन फाइंड की है मीडियन की, ना कि मीडियन की वैल्यू। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इस वैल्यू को हम मैच करेंगे अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में। और डियर फ्रेंड्स जिस भी एक्स वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बैलेंस इस वाली वैल्यू से मैच करेगा, वही एक्स वैल्यू हमारा डियर फ्रेंड्स मीडियन का आंसर होगा। ठीक है, अगर डियर फ्रेंड्स एग्जैक्टली मैच नहीं करता तो इससे एक स्टेप हम अबव वाली जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके वेरिएबल को हम एज अ मीडियन की वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि डियर फ्रेंड्स फर्स्ट एक्स वेरिएबल वैल्यू की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बैलेंस 10 है, और सेकंड का 18 है, और थर्ड 25 है, और डियर फ्रेंड्स फोर्थ एक्स वेरिएबल वैल्यू की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस 34 है। यानी डियर फ्रेंड्स इस वाली वैल्यू में ये पोजीशन एग्जिस्ट करती है 30.5। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स ये जैसा कि फोर्थ वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस है, यानी फोर्थ ये 65 वैल्यू हमारा मीडियन का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे अब हम मेंशन कर देते हैं मीडियन के वैल्यू को भी, मीडियन इज इक्वल टू 65। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने मीडियन की वैल्यू भी फाइंड कर ली फॉर फॉलोइंग डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स अब हम वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर फॉलोइंग डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए डियर फ्रेंड्स वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, वेरिएंस की वैल्यू को डियर फ्रेंड्स हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हमें समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट हमें एक्स स्क्वायर कॉलम वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम आते हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैल्यूज़ को भी फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमें एक्स कॉलम की ईच वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जस्ट हम एक्स कॉलम की ईच वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और डियर फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर कॉलम की ईच वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या है 50 का हम स्केल लेंगे तो क्या वैल्यू फाइंड करेंगे डियर फ्रेंड्स 2500। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स सेकंड एक्स वेरिएबल वैल्यू हमारे पास 55 है, 55 का हम स्केल लेंगे तो क्या वैल्यू फाइंड करेंगे 3025। ठीक है, यानी 3025। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड एक्स वेरिएबल वैल्यू हमारे पास क्या है 60 का डियर फ्रेंड्स हम स्केल लेंगे तो क्या वैल्यू फाइंड करते हैं 3600। ठीक है, इस तरह डियर फ्रेंड्स हम ऑल एक्स स्क्वायर कॉलम की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स अब हम एक्स स्क्वायर कॉलम की ऑल वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि 23,875। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब वेरिएंस के फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं और वेरिएंस की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि एस स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन कर देते हैं इज इक्वल टू, जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमने समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड किया 23,875। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स हमारे पास 6 है माइनस समीशन एक्स की वैल्यू जैसे कि हमने क्या फाइंड की है यहाँ पे 375, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 375 डिवाइडेड बाय डियर फ्रेंड्स एन हमारे पास 6 है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और होल स्क्वायर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर फ्रेंड्स यानी 23,875 का हम डिवाइड करेंगे डियर फ्रेंड्स 6 से, तो क्या वैल्यू फाइंड करते हैं 3979.167। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया माइनस डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यानी 375 को डिवाइड करेंगे 6 से फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन हम उसका स्केल ले लेंगे तो क्या वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 3906.25। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर फ्रेंड्स अब वेरिएंस की वैल्यू हम क्या फाइंड करते हैं, यानी डियर फ्रेंड्स इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हम डिफरेंस ले लेंगे, इस वाली वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो वेरिएंस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि 72.917। ठीक है, जैसा कि डियर फ्रेंड्स अब हमने वेरिएंस की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। ठीक है, फॉर फॉलोइंग डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं।
डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? डियर फ्रेंड्स यानी वेरिएंस फार्मूले का जस्ट हम अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स जो हमने वेरिएंस की वैल्यू फाइंड की है जस्ट हम उसी वैल्यू का अंडर रूट ले लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। और जैसा कि वेरिएंस की वैल्यू अब हमने क्या फाइंड की है 72.917, यानी डियर फ्रेंड्स इस वैल्यू का जस्ट हम अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे 8.539, ठीक है। ये डियर फ्रेंड्स हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड कर ली फॉर फॉलोइंग डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए। लास्टली डियर फ्रेंड्स हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करना डियर फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम CV से डिनोट करते हैं, ठीक है। CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये डियर फ्रेंड्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब CV इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमने क्या फाइंड की है 8.539 डिवाइड कर देंगे डियर फ्रेंड्स हम इसे मीन की वैल्यू से। मीन की वैल्यू भी जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मीन की वैल्यू ही फाइंड की थी 63.67, ठीक है। तो 63.67 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 63.67 से हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो डियर फ्रेंड्स हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, जैसा कि डियर फ्रेंड्स यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे 8.539 को 63.67 से और देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 97.8%, ओके। यानी डेसिमल पॉइंट इशारिया के बाद जस्ट हमने एक ही वैल्यू को यहाँ पे डिनोट किया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली फॉर फॉलोइंग डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स इस तरह हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू और वेरिएंस की वैल्यू, इसी तरह डियर फ्रेंड्स मीडियन की वैल्यू, मोड की वैल्यू और मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर फॉलोइंग डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी ऐसा पॉइंट डियर फ्रेंड्स जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।